I'm not going to use any PPT. Just it's first page. मेरा भाषा हिंदी रहेगा. सो NCNF ने अभी गुजरात में काम करना शुरू किया है और एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ नेटवर्किंग it's a good number that 47 to 50 NGOs have been joined in the network right now. और एक ब्रीफ मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किया गया था इसके लिए. तो उसमें से बहुत सारे एजेंडाज और चैलेंजेस वगैरह बाहर निकल के आए थे. तो उसको भी एड्रेस किया जाएगा धीरे धीरे. और वी हैव फॉर्म्ड अ कोर कमिटी हु विल बी वर्किंग टुगेदर विद द टीम एंड उसको जो भी इश्यूज़ है उसको एड्रेस इसमें किया जाएगा. कुछ पॉलिसी वगैरह जो गुजरात में है उसके बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा. पहला है गाय आधारित खेती पे अभी थोड़ा गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहा है. उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. मतलब कुछ फार्मर्स को आत्मा थ्रू रजिस्टर भी किया गया है. मतलब उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा 900 रुपये पर महीने. लेकिन कुछ फार्मर्स बोल रहे हैं, जैसे मेरा फील्ड अनुभव ये है कि कुछ फार्मर्स बोल रहे हैं कि हमको रेगुलरली आ रहा है मंथली. कुछ फार्मर्स बोल रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन होने के बाद नहीं आ रहा. इट कुड बी फॉल्ट ऑफ सम सिस्टम और क्या हो, बहुत सारे इसमें इश्यूज हो सकते हैं. ये एक चीज़ है. फिर एक अच्छा सा बहुत बढ़िया सा मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, एक हैंडबुक जो आत्मा ने लॉन्च किया है नेचुरल फार्मिंग पे. और वो बहुत बढ़िया बुक है. अगर उसको थोड़ा इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दूसरे स्टेट्स को दिया जाए या फिर एक रीजनल लैंग्वेज में भी दिया जाए तो एक बहुत बढ़िया एक लर्निंग हो सकता है. इवन आई एम नॉट अ एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट बट थोड़ा बहुत पढ़ते हुए भी इतना सिंपली गुजराती में वो बनाया गया है. तो थोड़ा बहुत इंसाइट्स मुझे भी मिला है इसके लिए. सेकेंड वन इज़ रूरल मार्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है. खास करके मैं करंटली अभी भी एक ट्रांजिशन पीरियड में हूँ NCNF के साथ. लेकिन करंटली मैं FPOs के साथ काम कर रहा हूँ कच्छ के अंदर. तो नाबार्ड के साथ हमने एक रूरल मार्ट फैसिलिटेट किया है जिसके अंदर हम लोग इंडिजीनियस सीड जो कच्छ का देसी बीज है उसको हम प्रमोट करेंगे, खास करके रेनफेड रीजन में. तो मैं आड़ेसर रीजन में अभी करंटली काम कर रहा हूँ. तो वहाँ पे हम लोग इस मार्ट के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं. रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बोला है कि वो लोग हर ब्लॉक पे रूरल हाट बनाने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर वो सिटीज़ में देखा जा रहा था. तो अभी ब्लॉक लेवल पे ये हाट दिखने शुरू हो जाएंगे. तो आई थिंक मार्केटिंग लिंकेज का जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, तो वो किसी लेवल पे ठीक हो सकता है. पर्सनली मेरा भी मानना है कि फार्मर्स भी नेचुरल प्रोड्यूस खाना पसंद करते हैं इफ़ यू गिव इट एट अ बेटर प्राइस टू देम. जैसे हमारा लास्ट ईयर का एक अनुभव था कि देसी बाजरा फार्मर्स पास बहुत खाना पसंद करते हैं, खास करके हमारे कच्छ में. और दूसरे विस्तार में भी देसी बाजरा खाना बहुत पसंद करते हैं. तो हमने क्या किया कि एक रीजन से, कच्छ के ही एक रीजन से उठा के हमारे रीजन में वो लाया FPO के थ्रू. और फार्मर्स को सिर्फ वी बॉट इट एट 18 रुपीज़. हमारा जो कॉस्ट था वो 18 था और फार्मर्स को हमने 19 रुपीज़ में वो प्रोवाइड किया. तो FPO का जो 1 रुपीज़ का जो मार्जिन था उसमें उन्होंने अपना खर्चा वगैरह देखा, थोड़ा बहुत लॉस भी हमने देखा. लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि देसी चीज़ फार्मर्स के पास पहुँचे. तो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग इन लोकल मार्केट स्ट्रेटजीज के अपना ही चीज़ लोकली कितना घूमे, ज़्यादातर एक्सपोर्ट होने से ज़्यादा. तो ये एक मेरा थिंकिंग है सर. दूसरा एक है कि अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में है कि डांग इज़ नाउ अनाउंस दैट यस 100% ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट. सो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ बाहर निकल के आ रही है. सर यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ उसी के बारे में बात करने वाला हूँ. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट की गई है, सो इट्स वेरी इनोवेटिव राइट नाउ इन गुजरात. और एक बहुत समस्या बात करते हैं कि बायो इनपुट के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स की बहुत लोग बात करते हैं कि बहुत चाहिए. तो नाबार्ड का अगर आप वेबसाइट विज़िट करोगे तो स्कीम्स हैं उसके लिए भी.
और मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने टैप किया होगा इसको या फिर वेबसाइट भी विजिट किया होगा, लेकिन इट मस्ट विजिट वेबसाइट। और अगर आपके एरिया में अच्छे ऑफिसर्स हैं तो आप ये बिल्कुल कर पाओगे। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, जो नए डीडीएम आए हैं कच्छ में, तो वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को कि एफपीओस इससे ज़्यादा फ़ायदा ले और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बायो इनपुट प्रोडक्शन सेंटर्स खड़े करें। चैलेंजेस में बहुत सारे चैलेंजेस तो आ गए हैं अलग अलग स्टेट्स के, जो गुजरात के साथ भी मैच कर रहे हैं। एक चैलेंज मैं देख रहा हूँ वो है बायो इनपुट्स का स्टैंडर्डाइजेशन, कि फार्मर्स को स्टैंडर्डाइज बायो इनपुट्स मिले और सीड्स भी स्टैंडर्ड। तो ये इसके लिए क्या सिस्टम खड़ी की जाए, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कौन इसको स्टैंडर्डाइज करेगा या फिर सर्टिफाई करेगा कि भाई फार्मर्स को ये चीज़ सही में काम लगेगी। वरना फार्मर छोड़ देगा ये करना, वो थक जाएगा कि भाई हम लोग तो लेके आते हैं लेकिन इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। क्यों रिजल्ट नहीं है? बिकॉज देयर इज़ नो स्टैंडर्ड, या फिर स्टैंडर्ड है तो भी उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। हाँ हाँ हाँ, yes, Your generation should remember. yes, I am Another generation will given up. no, I am coming to that also for my way forward. But your language should reflect. Yes. In your mind, Yes. you should be thinking of women or Sure. thinking about women. Yeah. सो वे फॉरवर्ड की मैं जो बात करूँ गुजरात के अंदर, तो सबसे ज़्यादा मेरा ये रहेगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करूँ इसके अंदर काम करने के लिए। खास करके पंचायत और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी एक अलाइन करके चले, क्योंकि पंचायत ज़्यादा रूल में हमको इसके लिए पुश करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। एड्रेसिंग द डिमांड एंड नीड्स कमिंग अप इन द नेटवर्क में खास करके महिलाओं के जो प्रश्न हैं उसको खास करके एड्रेस किया जाए इसके अंदर, और पॉलिसी मैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। बस दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू।